आइए सबसे पहले तो इस सुंदर कथा का आयोजन चैतन्य कश्यप फाउंडेशन, आदरणीय चैतन्य कश्यप जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इतनी सुंदर, इतनी भव्य कथा कराई, सबको निमंत्रण दिया, आप सब आराम से बैठ सके, इस कथा का पुण्य ले सके। भगवान इन पर कृपा बनाकर रखे कि धर्म के काम कराते रहे और हमें बुलाते रहे। और एक बार जोरदार तालियां पूरे रतलाम के लिए, आप सभी के लिए, कि आपने इतनी अच्छे से कथा सुनी। 7 दिन आप इतनी संख्या में आए, तो बड़ा आनंद आया आपके साथ। बहुत जल्द वापस मिलेंगे। ये कुंभ है और यह भागवत कथा का कुंभ है। आप जिस बहन के मुखारविंद से आप यह भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि हमारी संस्कृति में देवियां हमेशा सरस्वती का रूप रही हैं और इस रतलाम में इस कथा का जो आयोजन करा रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। हमारे कश्यप जी को उन्हें भैया नाम से भी बुलाते हैं। सच्चाई तो यह है कि कोई रतलाम के अंदर एक धर्म प्रेमी हैं। आप देखें, मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत सारी कथाएं करवाई हैं, हर मंदिरों में जाकर के सहयोग किया है। अभी कुछ दिन पहले कोई आया था तो बता रहा था, स्वामी जी भैया जी ने बोला है 2-4 मंदिरों के उन्होंने नाम लिए हैं। आप उनके हृदय की उदारता का अनुभव कर सकते हो। मैं तो ये कहूँ, यदि भगवान जिसको पैसा बान बनाए तो इतना उदार बान भी बनाए कि वो धर्म के लिए खर्च कर सके। और धर्म के लिए ही नहीं, समाज के लिए, सभी के लिए, हर समाज के लिए। उनके मन में ऐसा नहीं कि हमारा समाज है ना। अब मैं कहाँ तक बताऊं, एक भैया आश्रम में आता है, उसने कहा था उसको कैंसर की शिकायत थी, पैसे की कमी थी, वो आश्रम से जुड़ा हुआ है, गरीब था, और उसने ये बात मुझे बताई थी कि हम भैया के यहाँ गए थे, वहाँ से मुझे स्वामी जी भरपूर सहयोग मिला। तो ऐसा सहयोग देने वाले हमारे रतलाम में है, ये मुझे गर्व है। यहाँ तक हमने सुना है कि कोई भी यदि जाए, बीमार से ग्रसित हो, कोई तकलीफ हो, तो बराबर ध्यान दिया जाता है। तो ये तो रतलाम के लिए गर्व की बात है। और यदि और भी देखा जाए, मुझे मैं रतलाम में 30 साल से हूँ आश्रम में, पर मैंने रतलाम में जो अभी 10 साल में जो विकास देखा है, जो साफ सफाई देखी है, जो सड़कें देखी हैं, वो अद्भुत। 10-12 साल पहले इसी रतलाम में खड्डे हुआ करते थे। आज उस रतलाम की आप सड़कें देखिए, हर जगह। तो हमें ये गर्व की बात है कि हमारे रतलाम क्षेत्र के लिए कोई रतलाम क्षेत्र के लिए शुभ चिंतक